मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी हेमंत मोहन। निवेदन है मित्रों कि आज का अंक आप जरूर सुने और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को द्रवित करेगा, आपके हौसले को पुष्ट करेगा और भूले बिसरे कई सबक एक साथ याद दिलाएगा। सच्ची घटना पर आधारित इस आलेख के लेखक हैं मालवाड़ गांव, श्रीरामपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र के प्रमोद आसने पाटिल। बताते चले मित्रों कि प्रमोद जी का यह आलेख सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है और लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। प्रमोद जी पेशे से किसान हैं, इसलिए आज का अंक और भी विशेष है। तो आइए सुनते हैं कलयुग के राम जी और सीता मैया की एक अद्भुत कहानी, एक सच्ची कहानी। आज कोपर गांव से अपने घर के रास्ते पर मैंने एक बुजुर्ग दंपति को सड़क के किनारे चलते देखा। जैसा कि मेरी सामान्य आदत है, मैंने बस भिखारी जैसे दिखने वाले जोड़े से दोपहर होने के कारण भोजन करने के लिए कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उन्हें 100 रुपए देना चाहा, पर उन्होंने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। मेरा उनसे अगला सवाल था कि आप लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जीवनी बतानी शुरू की। मालूम चला कि उन्होंने 2200 किलोमीटर, जी हाँ 2200 किलोमीटर की यात्रा की है और अब द्वारका में अपने घर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरी दोनों आंखें 1 साल पहले चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना बेकार है, क्योंकि ऑपरेशन की सफलता के महज 1-2% ही चांसेस थे। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने डॉक्टर से मिलकर उनसे ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की। डॉक्टर तैयार हुए और ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन से पहले माताजी श्री कृष्ण मंदिर गई और भगवान को संकल्प वचन दिया कि यदि बेटे की आंखें वापस आती हैं तो मेरा बेटा पैदल ही बालाजी और पंढरपुर जाएगा और दर्शन करके पैदल ही वापस द्वारका आएगा। माँ की मन्नत थी, इसलिए माँ के वचनों के लिए पद यात्रा कर रहा हूं। फिर मैंने उनकी धर्मपत्नी के बारे में पूछा तो बोले वो मुझे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थी। आपके लिए रास्ते में भोजन बनाने के लिए साथ रहूंगी, और साथ में निकल पड़ी। मैंने उनकी शिक्षा के बारे में पूछा, क्योंकि वे 25% हिंदी और 75% अंग्रेजी बोल रहे थे। जवाब में जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरी बुद्धि सुन्न हो गई और मैं दंग रह गया। उन्होंने बताया कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोनॉमी में 7 साल की पीएचडी की है उन्होंने, और उनकी पत्नी भी लंदन से ही साइकोलॉजी में पीएचडी हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, इतना सीखने के बाद भी उनके चेहरे पर लेश मात्र भी गर्व नहीं दिखा। नहीं तो अपने यहां तो 10वीं फेल भी छाती फुलाकर चलता है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन और भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ भी इनका एक कामकाजी और दोस्ती का रिश्ता था। उन्होंने बताया कि वे अपना मासिक पेंशन एक ट्रस्ट को देते हैं जो नेत्रहीनों के लिए काम करता है। वर्तमान में वे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क पर चलने वाला हर जोड़ा भिखारी होता है या हर इंसान भिखारी होता है। इन्हीं में से कुछ माँ के वचन को पूरा करने वाले भगवान राम भी हो सकते हैं और पति का साथ निभाने वाली देवी सीता भी। इस कलयुग में आज मैं जिन लोगों से मिला, मैं उन्हें राम और सीता ही समझता हूँ। हमने सड़क पर खड़े खड़े लगभग 1 घंटे तक उनसे बातचीत की। उनके साथ हुई बातों ने और उनके गहन विचारों ने मेरे पूरे मन को सुन्न कर दिया। अहंकार दूर हो गया और मुझे लगा कि हम झूठे ढोंग में जी रहे हैं।
उस व्यक्ति के बोलने की सादगी देखकर ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में शून्य हैं, बिल्कुल शून्य। मैं इस पैदल यात्रा को जानकर, देखकर चकित था। उनकी इस संकल्प यात्रा के 3 महीने हो चुके हैं और घर पहुंचने में उन्हें अभी 1 और महीना लगेगा। बड़े ही अदब के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम है डॉक्टर देव उपाध्याय और डॉक्टर सरोज उपाध्याय। उम्मीद करता हूं मित्रों कि आज का ये अंक, आज की ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। सही है मित्रों कि कुछ लोग इतने विनम्र होते हैं कि विनम्रता भी इनके आगे छोटी लगती है। अहंकार इनसे कोसों दूर रहता है। महानता देखिए भारतीय संस्कृति की कि माता का वचन पूरा करने के लिए आज भी एक राम पैदल ही 2200 किलोमीटर की यात्रा करने को सहज ही तैयार हो जाता है और एक सीता अपने पति के संकल्प में उसकी सहयोगी बन जाती है। डॉक्टर देव उपाध्याय और डॉक्टर सरोज उपाध्याय हम सबके आदर्श हैं और उनकी कहानी हम सबके लिए अनुकरणीय। हौसला, विश्वास, प्रेम, सादगी, त्याग, संकल्प, विनम्रता, सब कुछ तो है इस कहानी में। आज के अंक में बस यहीं तक। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए और जब भी समय मिले तेरी मेरी कहानी सुनते रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।